ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से तिलमिलाए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। संजय सिंह ने पीएम मोदी को बताया सिंदूर का सौदागर। संजय सिंह को राघव चड्ढा का करारा जवाब। आतंक पर हुआ सटीक एक्शन। क्या पीएम मोदी पर टिप्पणी कर अब कानूनी पचड़े में फंसेंगे संजय सिंह? पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना रहा है। पीएम मोदी हर मंच से दुश्मन देश से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिए गए बदले का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन देश की सेनाओं का ये पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता विपक्ष को खूब परेशान कर रही है। कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं में बेचैनी इस बात को लेकर बढ़ चुकी है कि कहीं पीएम मोदी को इसका फायदा चुनावों में ना मिल जाए। अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक ऐसा बयान दिया कि आम आदमी पार्टी के नेता ही आपस में भिड़ गए। एक तरफ संजय सिंह ने पीएम मोदी को सिंदूर का सौदागर करार दे दिया, तो इस आरोप के साथ ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी से कई सवाल भी संजय सिंह ने दागे। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ही सांसद राघव चड्ढा ने संजय सिंह को करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर की जमकर सराहना की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की नई सुरक्षा नीति को स्पष्ट किया है और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने आतंक के सटीक जो ठिकाने थे उन्हें निशाना बनाया है। सबसे पहले जानिए कि आखिर संजय सिंह ने क्या पोस्ट किया है। आप संजय सिंह का ये पोस्ट देख रहे हैं जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाए और देश के हवाले से कई सवाल भी किए। संजय सिंह ने एक्स पर एक फोटो शेयर की जिसमें पीएम मोदी को भारतीय सेना के कपड़ों में दिखाया गया है। फोटो के ऊपर लिखा सिंदूर सेल्समैन। इसका हिंदी में अगर अर्थ निकाला जाए तो इसे कहते हैं सिंदूर का विक्रेता, यानी सिंदूर बेचने वाला। इसका हिंदी अनुवाद निकलेगा। शेयर किए गए फोटो के साथ संजय सिंह ने लिखा कि सिंदूर का सौदागर। मोदी जी, आप एक असंवेदनशील राजनेता हैं। देश की बहनों के माथे का सिंदूर उजड़ गया, उनके घरों में मातम छाया है और आप सिंदूर पर वोट का सौदा करने निकल पड़े। संजय सिंह ने जनता के हवाले से पूछते हुए लिखा कि देश आपसे पूछ रहा है कि कहां है वो आतंकवादी जिन्होंने बहनों के सिंदूर उजाड़े, वो कब मारे जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के जरिए जो ये सवाल किए गए हैं, जाहिर तौर पर देश इन सवालों को देखकर हैरान है। संजय सिंह पर कई सवाल अब उठ रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सेना तो पहले ही ये जानकारी दे चुकी है किस तरीके से पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया। सेना वो सबूत भी दे चुकी है कि वहां पर आतंकवादियों के जनाजे निकल रहे हैं और उसमें पाकिस्तान की आर्मी और वहां के नेता शामिल हो रहे हैं। और तब भी संजय सिंह पूछ रहे हैं कि आखिर वो आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने बहनों के सिंदूर उजाड़े। तो ये संजय सिंह किस तरह की घटिया राजनीति कर रहे हैं, इसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन वहीं पर संजय सिंह को बीजेपी के नेता जवाब देते इससे पहले ही आम आदमी पार्टी के ही एक दिग्गज नेता राघव चड्ढा ने विदेशी मंच से इस बात का जवाब दिया। दरअसल साउथ कोरिया की धरती से राघव चड्ढा ने जो कहा वो सुनकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और संजय सिंह को जवाब भी मिल जाएगा। एशिया लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में सांसद राघव चड्ढा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध भारत के रुख को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि इस प्रहार में न केवल भारत की सैन्य बल्कि कूटनीतिक रणनीति की भी झलक दिखती है, बल्कि वैश्विक समुदाय के सामने भारत की नई सुरक्षा नीति को भी ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो स्पष्ट करता है। राघव चड्ढा ने ऑपरेशन सिंदूर को केवल एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता और आत्मरक्षा की प्रतिज्ञा के रूप में वहां पर प्रस्तुत किया। उन्होंने ये जोर देते हुए कहा कि ये ऑपरेशन एक संदेश था, भारत अब आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर गहरी और सटीक कार्रवाई करके ये दिखा दिया कि अब भारत किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि का मुख दर्शक नहीं रहेगा। तो ये राघव चड्ढा है, आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद हैं और ये जिस तरीके से बात बोल रहे
हैं वो जाहिर तौर पर संजय सिंह के एक एक सवालों का जवाब तो उनकी ही पार्टी के नेता राघव चड्ढा के इस बयान में मिल जाता है। संजय सिंह पूछ रहे हैं कहां है आतंकवादी, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि आतंकी ठिकानों को जो है निशाना बनाया गया, सटीक कार्रवाई उन पर की गई और इस तरीके से एक्शन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किया गया। तो इस तरीके से सिंदूर का सौदागर कहना पीएम मोदी को ये संजय सिंह के जरिए उन्हें कितना महंगा पड़ेगा? क्या अब संजय सिंह एक और कानूनी पछड़े में फंसेंगे? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि 2007 में गुजरात विधानसभा के चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा था। उस वक्त पीएम मोदी गुजरात के सीएम थे। सोनिया ने नवसारी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमान मौत के सौदागर हैं। तो ये बयान सोनिया गांधी को काफी महंगा पड़ा, कानूनी पछड़े में वो फंसी, कोर्ट में ये मामला पहुंचा, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, एफआईआर दर्ज हुई। तो देखना होगा कि जिस तरीके से सिर्फ संजय सिंह राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सिर्फ प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए सेना के शौर्य और पराक्रम को भी इस तरीके से उस पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, अब इसका अंजाम संजय सिंह किस तरीके से भुगतेंगे आने वाले चुनाव में वो देखना होगा। हालांकि दिल्ली में हमने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से पस्त नजर आई। अब एक राज्य बचा है पंजाब, वहां पर भी लगातार जो राजनीतिक जंग है वो आम आदमी पार्टी के भीतर देखने को मिली। अब संजय सिंह ने जो सिंदूर का सौदागर पीएम मोदी को बताया है उसका नतीजा क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीजफायर पर संजय सिंह के अलावा कई विपक्षी दलों के नेता हैं जो लगातार बोल रहे हैं। कोई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर जो है यहां पर बयानबाजी कर रहा है, तो कोई भारत पाकिस्तान के बीच ये समझौता उन्होंने व्यापार के आधार पर कराया है, इस तरीके की बातें कर रहा है। युद्ध अभी रुकना नहीं चाहिए था, इस तरीके की बातें हो रही हैं विपक्ष के जरिए। ये पूरा वही विपक्ष है जो युद्ध रोकने की बात कर रहा था। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, जो पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए जो कार्रवाई वहां के एयरबेसिस पर की है, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष बहुत ज्यादा परेशान है। किस तरीके से इस जो कहीं ना कहीं नेतृत्व पीएम मोदी का रहा उसमें यह ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, इसका तोड़ विपक्ष किस तरीके से निकालेगा, यही सबसे बड़ी परेशानी है। और शायद इसी परेशानी की वजह से इस तरीके के ये बयान देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, जब पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक की गई, तब भी इस तरीके की बयानबाजी देखने को मिली, सबूत मांगे गए और अब एक बार फिर से वही तस्वीर दिख रही है जब आतंकवादियों के सबूत मांगे जा रहे हैं कि आपने कहां नष्ट किया है आतंकवादियों को, सबूत दीजिए। तो इस तरीके से कहां पर विपक्ष की यह बयानबाजी जाकर थमेगी और संजय सिंह की मुश्किलें कितनी इस मामले में बढ़ेगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।